हम बात करने वाले हैं बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड। वहाँ पे एक ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है और ये सवाल उठाता है बिहार के सिविल इंजीनियर कॉलेज और सिविल इंजीनियर स्टूडेंटों पर। थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, पानी इस कदर लग जाता है कि आप उसमें जूता तो छोड़िए, चप्पल तक पहनकर नहीं जा सकते हैं। जूता पहनकर जाते हैं तो निकाल कर जाना होगा, चप्पल पहनकर जाते हैं तो हाथ में लेकर जाना होगा। रात को इतनी भयावह उसमें डर लगता है जाने में कि कोई महिला उसमें से आर पार रात को नहीं कर सकती है। डूब मरिए महाराज ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, डूब मरिए उसी चुल्लू भर पानी में, डूब मरिए वह सिविल इंजीनियर क्षेत्र में काम करने वाले लोग जो इस प्रकार के नमूने तैयार करते हैं। नमस्कार, मैं अवनीश सिंह और आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया। फिलहाल महीना नवरात्रि का चल रहा है और सीजन चुनाव का है और इसी सीजन के दौरान मौसम बरसात का है। लेकिन आज का मेरा सवाल भ्रष्टाचार पे चल रहा है। हम आपको एक ऐसी ही भ्रष्टाचार की खबरें दिखाने वाले हैं जो बिहार के कैमूर जिले के दुर्गावती प्रखंड से आ रही है और वहाँ पे एक ऐसा भ्रष्टाचार हुआ है जिस भ्रष्टाचार को अनदेखा नहीं किया जा सकता है। और अनदेखा कैसे किया जा सकता है महाराज? जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित है वह दिन रात कभी उस पार तो कभी इस पार आकर के चाय पीते रहते हैं। मैं बात करने वाला हूँ दुर्गावती स्टेशन पर जाने वाले रास्ते में पड़ रहे ओवरब्रिज जो अंडरपास बनाया गया है, वहां पर क्या स्थिति है जानते हैं? वहां की वर्तमान स्थिति यह है केवल 4 पैरों वाले लोग ही वहां से जा सकते हैं। जी हाँ, 4 पैरों वाले लोग। अब मैं लोग क्यों कह रहा हूं? लोगों के पास तो 4 पैर होते नहीं है, होते हैं ना महाराज, आपने देखा नहीं है? 4 पैर होते हैं लोगों के भी। 4 पैर वाले लोग आते हैं और जाते हैं, तब जूते मोजे टाइट कस करके आते हैं जाते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन समस्या तो 2 पैरों वालों को होता है। समस्या इसलिए होता है थोड़ा सा भी बारिश हो जाए, पानी इस कदर लग जाता है कि आप उसमें जूता तो छोड़िए, चप्पल तक पहनकर नहीं जा सकते हैं। जूता पहनकर जाते हैं तो निकाल कर जाना होगा, चप्पल पहनकर जाते हैं तो हाथ में लेकर जाना होगा। 2 पैरों वालों की यही स्थिति है। दिन में रात को इतनी भयावह उसमें डर लगता है जाने में कि कोई महिला उसमें से आर पार रात को नहीं कर सकती है। ये स्थिति है, उसमें लाइट तक का व्यवस्था नहीं किया गया है। कुछ लोग तो कहेंगे तो ये तो नेशनल हाईवे का काम है ना जी। हाँ भैया, हम समझते हैं कि ये नेशनल हाईवे का ही काम है, लेकिन नेशनल हाईवे के अधिकारी भी तो इसी रास्ते से कभी उस पार तो कभी इस पार आते जाते रहते हैं। अब नेशनल हाईवे के अधिकारी क्यों आते जाते रहते हैं? क्योंकि नेशनल हाईवे में काम कर रही जो 2 कंपनियां हैं वहीं पर तो मौजूद है, और मौजूद वहीं पर है तो उसके अंदर काम कर रहे अधिकारी उस कंपनी को लीड कर रहे लीडरशिप और नेशनल हाईवे से जुड़े हर एक व्यक्ति उसी रास्ते से कभी इस पार तो कभी उस पार आते जाते रहते हैं। ट्रक का माल भी कभी इस पार उस पार से पुल से आते जाता रहता है। और शर्म की बात जानते हैं क्या है? उसी रास्ते से दिन रात अधिकारी गण आते जाते रहते हैं। उसी रास्ते में आगे जाइएगा तो अंचल अधिकारी ब्लॉक है, जो प्रखंड का पूरा कार्यभार संभाला जाता है। उसी रास्ते के आगे जाए तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। उसी रास्ते के आगे जाइएगा तो मॉडर्न स्टेशन कहे जाने वाले दुर्गावती स्टेशन। जी हाँ, मॉडर्न स्टेशन, क्योंकि अमृत भारत स्टेशनों के तहत दुर्गावती मंगलसराय से गया के बीच बिहार का पहला मॉडर्न स्टेशन है, समझ गए? और उस मॉडर्न स्टेशन पर जाने के लिए जो पुल के अंदर जो रास्ता है, कहें तो 7 समंदर पार करके जाना होता है। और उसी पुल के आगे जाइएगा तो एक इंटर स्तरीय विद्यालय भी है और एक प्राइमरी स्कूल भी है। वहां पे इतनी बड़ी व्यवस्था होने के बाद ये स्थिति है। और शर्म की बात यह है कि हमारे जितने भी हमारे क्षेत्र से आते हैं हमारे पत्रकार भाई, वह भी कभी उस पार तो कभी इस पार आकर बैठक होती है उनकी।
लेकिन कभी इस मुद्दे पर आवाज नहीं उठाया गया। मैं अपने बड़े भाई से आग्रह करता हूँ कि कभी उठाइए। लेकिन बेशर्मी की बात जानते हैं क्या है? 4 पैरों की बदौलत दिन रात आते जाते रहते हैं और उसी रास्ते से 2 पैर वाले भी गुजरते हैं, तो उन 4 पैरों वालों को शर्म तक नहीं आता है। डूब मरिए महाराज ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार करने वाले, डूब मरिए उसी चुल्लू भर पानी में, डूब मरिए वह सिविल इंजीनियर क्षेत्र में काम करने वाले वो लोग जो इस प्रकार के नमूने तैयार करते हैं। एक लेबर भी जो अपने घर में काम करता है वो भी इसका मैपिंग तैयार कर सकता है कि इसका ढाल किधर से किधर लिया जा सकता है। ये स्थिति है। डूब मरिए उसी चुल्लू भर पानी में। शर्म आता है, शर्म आता है मुझे। मैं रात को उसी रास्ते से कभी उस पार जाता हूँ तो कभी इस पार आता हूँ, तो शर्म आता है। लेकिन मैं आग्रह करूंगा अपने बड़े भाई सबको जो हमारे क्षेत्र से ही हैं पत्रकारिता जगत में, मैं उनको आग्रह करता हूं कि एक पोस्ट इसके लिए भी होना चाहिए। बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे क्रांति मीडिया के साथ। मैं हूं सिंह। जय हिंद, जय भारत।